मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोचा साया साथ दे। आज मैं देखता हूँ कि तुम्हारे आत्मा के अंदर क्या है और डायरेक्ट सेलिंग को कैसे करते हो। अबे इतने सैड सॉन्ग क्यों सुन रहा है? क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरे साथ क्या हुआ? बस इतना ही पता है तेरे को, एक और कंपनी ने चूना लगा दिया है। तो सब जानता है। बस सोचता हूँ कि किसी कंपनी में ज्वाइनिंग उसकी शुरुआत में लगा लेनी चाहिए, मगर ऐसा पहले भी कई बार कंपनी में कर चुका हूँ और हर बार निराशा ही हाथ लगती है। यदि किसी कंपनी में शुरुआत में जुड़ जाओ तो मैंने लोगों को बड़ी जल्दी अमीर होते हुए देखा है। सब बकवास है। ये टॉपर कंपनी के मालिकों से एरिया के हिसाब से मोटा कमीशन लेते हैं। जैसे ही कंपनी के मालिकों का और ये टॉपर लीडर्स का टारगेट पूरा होता है, दोनों ही हालात में किसी ना किसी बहाने से टॉपर लीडर को निकाल दिया जाता है और पीछे फंसे रहते तेरे जैसे अपने सपने पूरे करने के लिए। और एक दिन कंपनी पर झूठी रेड डाली जाती है और कंपनी पर दिखावे के रूप में केस चलाया जाता है। जब तुझे इतना कुछ मालूम था फिर तूने मुझे रोका क्यों नहीं? अरे यार, ये मेरा फाइनल चांस था। शायद इस बार किस्मत मेहरबान हो जाए। इस बार तो केवल 10,000 से शुरुआत की थी। नहीं लगा देते और 2-4 लाख रुपए इसमें इस बार भी। तुझे पता ही है ये जब पोंजी स्कीम थी और ये मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी थी तो क्यों लगाए तुमने पैसे? और तुम्हें जब पता है कि ये तुम्हारा ही लोगों का पैसा है, आप अपने ही दोस्तों में या तुम्हारे नीचे के लोगों में बांटा जाता है, और जिस दिन इनका पिरामिड टूट जाता है उस दिन इनका एम्प्लॉय भी छोड़ के भाग जाते हैं, कंपनी बंद हो जाती है और इन कंपनी के ऊपर केस दर्ज करा दिया जाता है और कंपनी बंद हो जाती है। तुम तो बड़ा कहते थे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को गवर्नमेंट गाइडलाइंस के नियम और शर्तों के अनुसार भारत में काम करने दिया जाता है। हाँ, यह सच है। इन लुटेरी कंपनियों पे नकेल कसने के लिए ये तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है ताकि ये कंपनियां आम आदमी को बेवकूफ ना बना सके और लोगों को अपनी स्कीमों में ना फंसा सके। तो जो कंपनियां पिछले हफ्ते भागी हैं उसने भी तो अपने सारे कागजात चेक करवाए थे, केवाईसी चेक करवाई थी। हमें इनका पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी सही कहा? पहले तो 1% लालच भी नहीं करना। यह हमने तय करना है कि कंपनियां जो प्रोडक्ट मार्केट में उतार रही है उसके आम खास लोगों में कितनी जरूरत है। यह भी दिमाग लगाएं कि जो चीज मार्केट में पहले ही 10 रुपए की मिल रही है, कंपनी केवल ब्रांड बदलकर 100 रुपए में तो नहीं बेच रही। नंबर 2, जल्दी अमीर बनने व पैसा कमाने के चक्कर में ना पड़े। कुदरत यही सब तो सिखाती है कि हर अच्छे काम व समय को आने में वक्त जरूर लगता है। दरअसल हम अपने लालच के कारण ही ऐसी कंपनियों की खोज कर रहे होते हैं और ऐसी कंपनियां हम जैसे नेटवर्करों को ही ढूंढ रही होती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कंपनी केवल अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सब्ज बाग दिखाती है, बड़े बड़े उपहार देती है, जैसे बड़े लुभावने पैकेज, फॉरेन ट्रिप, गाड़ी बंगले का लालच और ट्रेनिंग के नाम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, ऐसी कंपनियों से हमेशा बचे रहना चाहिए। और क्योंकि ये कंपनियां 1-2 साल से ज्यादा नहीं चलती। और डायरेक्ट सेलिंग में दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी कंपनी किसी भी डायरेक्ट सेलर से बेमतलब का फजूल का पैसा नहीं ले सकती। ना वो पैकेज का पैसा ले सकती है, ना ही वो किसी प्रकार का पैसा ले सकती है, क्योंकि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होती है और डायरेक्ट सेलर अपने मन माफिक प्रोडक्ट ले सकता है। किसी पे कोई जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। यह अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो यह गवर्नमेंट गाइडलाइंस डायरेक्ट सेलिंग के
दिशा निर्देशों का उल्लंघन माना जाता है। और बताओ, पहले तो किसी ने इतनी ज्ञान की बातें नहीं बताई थी। बताओ। अबे मैं तुझे बार बार यही तो समझाता, पर मैं तेरा फाइनल वाला डायलॉग बार बार सुनकर थक चुका था, इसलिए मैंने तेरे को बताया ही नहीं। यार बुरा तो नहीं मानेगा। एक बात पूछूं, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग कैसी कंपनी है ये तो बता दे। हाँ, आज ही तूने समझदारी की बात पूछ, क्या पूछना चाहता है? आरसीएम आखिर है क्या? मैं कभी भी किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं जुड़ गया, सुना है ये भी लूटती है। हाँ, यह कंपनी अपने शानदार व कामयाबी के पूरे 20 साल पूरे कर चुकी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जिसमें गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, जिसमें लगभग हर जरूरत का सामान बाजार के सबसे बड़े ब्रांडों की तुलना में 100% शुद्ध व कम कीमत में मिलता है। जबकि इसी तरह के होम बेस्ड प्रोडक्ट तो हम पहले से यूज कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ से लेना शुरू कर दें तो कोई अलग काम करने का हमें अलग से कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसे लगातार जारी रखा जा सकता है। दरअसल यह कंपनी अपने कस्टमर को लूटती नहीं, बल्कि लूटने से बचाती है और उसका भविष्य सबसे सुरक्षित रखने का वादा करती है और सुरक्षित रखती है, जिसको हम रॉयल्टी इनकम भी कहते हैं। अगर इसको समझ के किया जाए तो यह एक बहुत ही नायाब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, हर आम और खास इंसान के लिए। तुम तो कह रहे थे कि प्रोडक्ट एंड ट्रेनिंग और गवर्नमेंट गाइडलाइंस का इस कंपनियों के साथ क्या रोल है, ये बता सकते हो? पहले तो इसकी गवर्नमेंट गाइडलाइंस की बात करते हैं। कुछ साल पहले डायरेक्ट सेलिंग की सारी कंपनियों को भारत में बैन कर दिया गया था, तुझे पता ही है। और जब बैन कर दिया गया था तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर और लीडरों का डायरेक्ट सेलिंग को जारी कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनकी अहम भूमिका रही है। अब तो सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जागरूक हो चुकी है। यह कोई आम स्कीम नहीं रही, ना मेंबर बनाने का, ना चैन बनाने का, सिस्टम थोपने वाला काम है। ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चलता है। इनकी क्या हालत है? ट्रेनिंग चाहे हेल्थ सप्लीमेंट की हो, प्रोडक्ट की हो या सेहत की हो, इस कंपनी की ट्रेनिंग सुबह 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक पूरे दिन में अलग अलग समय पर जूम मीटिंग के द्वारा होती रहती है। अब ये सीखने का काम फ्री घर पे हम देख ही सकते हैं यार। और बताओ अब तुझे पता ही है, इसके सारे प्रोडक्ट भारतीय रेट के अकॉर्डिंग है, भारतीय कल्चर के हिसाब से है और भारतीय मेंटेलिटी के हिसाब से है। यानी कि कई कंपनियां, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, उनके जो प्रोडक्ट्स के रेट है हर आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं, या उनको प्रोडक्ट प्रयोग करने का ज्ञान नहीं होता। पर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहता है कि कंपनी ज्यादा पैसे ले रही है। जल्दी बताओ मुझे, इसमें जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा और इनकम कब से कितनी आनी शुरू हो जाएगी? सुनो, फिर तेरा लालच जाग गया। मैंने बताया ना, यहाँ मिलने वाले प्रत्येक प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते ही मिलते हैं। केवल इसकी सिस्टम को इसके उस डायरेक्ट सेलिंग से समझना है जो किसी प्रकार का लालच ना देता हो, सब्जबाज ना दिखाता हो, झूठ ना बोलता हो। तो क्या इसमें इनकम इतनी जल्दी नहीं आती? आती है, मगर
सिस्टम के अनुसार पहले 10 से 20% सीधी छूट मिलती है और फिर उसके बाद 10 से 32% एक सिस्टम के अकॉर्डिंग बिजनेस वॉल्यूम का अकाउंट में ट्रांसफर होता है, यानी कि पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग 45% तक का बेनिफिट डायरेक्ट सेलिंग को कंपनी देती है। और डायरेक्ट सेलर को उसका हक ही दिया जाता है। जो खर्चा बाकी कंपनियां विज्ञापनों पे करती हैं, मीडिएटर का खर्चा होता है, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारा खर्चा कस्टमर की जेब में से निकलता, वो ये कंपनी हमें 45% तक का हमारे जीवन के साथ या जीवन के बाद भी हमें मिलता रह जाता है। अब आई समझ में? मैं समझ गया। अब मैं ऐसी कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो ये है आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग। लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा। धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया, चलो ओके।